हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए पॉलीमरेज को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात करूंगा ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन हो जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन से पहले, तो कौन सा पार्ट ट्रांसक्रिप्ट होता है, यानी कि एक डीएनए में वो कौन सा पार्ट है जिससे आरएनए की फॉर्मेशन होगी। और इस चीज से पहले मैं बात करूंगा एक बार जीन्स क्या होते हैं। जीन्स यानी कि अभी आपने एक जीन तो पढ़ा होगा कि एक स्पेसिफिक डीएनए होता है और डीएनए का एक फंक्शनल पार्ट होता है जिसको जीन बोला जाता है। यानी अगर जीन की मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन देखूं तो क्या होता है, इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस की या हेरिडिटी की एक यूनिट होती है जो कंपोज होती है किससे, सेगमेंट ऑफ डीएनए से। यानी कि अगर मैं सिंपल बोल दूं, एक डीएनए के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए है और इस डीएनए के अंदर ये जो पार्ट हो, एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं ये एक जीन का काम कर रहा है, ये एक फंक्शनल पार्ट है। यानी कि अब ये जीन का पार्ट जो होगा इससे फॉर्मेशन होगी एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की, और उस आरएनए से कंपोज होंगे क्या, प्रोटीन्स। अब मैं बात देखिए क्या है, इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस की यूनिट कंपोज्ड ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक सेगमेंट से बनती है और वो क्या करती है, कोडेड इंफॉर्मेशन कैरी करके रखती है अपने पास, और वो कोडेड इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होती है। अगर मैं जीन की एक और डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन बनाना चाहूं तो मैं ये बोल देता हूं, क्या होगा, इट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या होगा, फंक्शनल पार्ट होगा या जीन्स। क्लियर। अब देखिए ये जीन्स की आपने एक बात देखी कि ये कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है। अब ये किस चीज के लिए कोडेड इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है, एक बार ये चीज देखते हैं हम। देखिए जीन जो होगा वो तीन चीजों के लिए इंफॉर्मेशन कोड करके रखता है। देखिए मैं सिंपल बोल दूं, जीन कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर, किसके लिए, एक सबसे पहले मैं बात करूं ये एमआरएनए के लिए, दूसरा मैं बात करूं आरआरएनए के लिए, और तीसरा मैं बात करूं टीआरएनए के लिए। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए वो आरएनए होता है जो आगे जाकर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करवाता है। अब दूसरा मैं बात कर रहा हूं आरआरएनए। आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करवाएगा। थर्ड है टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। अब ये जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी उस टाइम पर अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने के काम आता है, ये काम होता है। अब सबसे पहले मैं एक बार एमआरएनए को लेकर चलता हूं। तो देखिए मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं कि जीन क्या कैरी करके रखता है, कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर एमआरएनए। अब एमआरएनए जो होगा वो एक्ट करेगा किसकी तरह, एक्ट लाइक टेम्पलेट। और टेम्पलेट एक वो स्ट्रैंड होता है जिससे आगे जाकर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। अगर एक सिंपल सी चीज देखिए, जैसे ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर मैं ये सिंपल बोल रहा हूं, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर। अब ये एक चीज देखिए, ये जो स्ट्रैंड होगा मैं इसको बोल रहा हूं ऊपर वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड को बोलते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड। वैसे आगे आएगा ये। अब मैं पहले देख रहा हूं क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा इसके पास ये एबिलिटी होगी कि ये आगे जाकर एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना दे। यानी कि ये स्ट्रैंड क्या बना देगा, एक एमआरएनए बना देगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर। अब ये जो एमआरएनए होगा मैं बोल रहा हूं कि ये भी एक किसकी तरह एक्ट करे, एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करे। और टेम्पलेट की तरह जब ये एक्ट करता है तो ये क्या कर देगा, ये फॉर्मेशन करवा देगा पॉलीपेप्टाइड की।
act like template for formation of polypeptide. और पॉलीपेप्टाइड यानी क्या, प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। पॉलीपेप्टाइड यानी कि अमीनो एसिड आर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन्स, या सिंपल बोल दो प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड के अंदर पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या कर देता है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करवा देता है। तो एक सिंपल देखिए, आपने क्या देखा, जब एमआरएनए ने एक्ट किया टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट का मतलब आपको पता लग गया। अब टेम्पलेट से क्या होगा, फॉर्मेशन होगी किसकी, अब मैं बोल दूं कि प्रोटीन्स बन जाएंगे यहां पर। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और जो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हुई है यानी कि दो जीन्स विच कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड या विच कोड फॉर इंफॉर्मेशन फॉर पॉलीपेप्टाइड। देखिए मैं इसी को एक बार आगे बढ़ा रहा हूं, यानी दो जीन विच कोड इंफॉर्मेशन फॉर पॉलीपेप्टाइड, उसको एक नाम दे दिया जाता है क्या, सिस्ट्रोन। क्या बोल दिया जाता है उसको, सिस्ट्रोन। देखिए एक बार रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया, जीन जो होगा वो कैरी करके रखेगा कोडेड इंफॉर्मेशन किसके लिए, एमआरएनए के लिए, आरआरएनए के लिए और टीआरएनए के लिए। अब एमआरएनए के लिए कैरी कर रहा है तो मैंने बोला एमआरएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, और टेम्पलेट क्या करवाएगा, हेल्प करवाएगा किसकी फॉर्मेशन में, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में या पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन में। अब इसने तो टेम्पलेट की तरह एक्ट किया, अब ये टेम्पलेट क्या करेगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब ये पॉलीपेप्टाइड क्या कर देंगे, यानी जो जीन्स होंगे जो कोड करेंगे किसके लिए, इंफॉर्मेशन कोड करेंगे पॉलीपेप्टाइड के लिए, उस पार्ट को क्या बोल दिया जाता है, सिस्ट्रोन बोल दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एमआरएनए, ये क्या है, एमआरएनए। इस एमआरएनए के अंदर मैं बोल रहा हूं कि ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये एक जीन, और ये जीन जो होगा इसके पास प्रोटीन बनाने के लिए या मैं सिंपल बोल दूं पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है, तो आप इस पार्ट को क्या बोल दोगे, सिस्ट्रोन बोल दोगे। इसको क्या बोल दोगे आप, सिस्ट्रोन बोल दोगे। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा कि जीन्स कितने टाइप के होते हैं। मेनली दो टाइप के जीन होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और एक एंजाइमेटिक जीन्स होते हैं। बात कर लो कि सिस्ट्रोन क्या होता है, सिस्ट्रोन। अब सिस्ट्रोन को आपने क्या बोला, सिस्ट्रोन क्या होगा, मेनली एक सेगमेंट होगा डीएनए का, एक सेगमेंट होगा किसका, डीएनए का, जो कैरी करके रखेगा, विच कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इसको आप क्या बोलोगे, सिस्ट्रोन। यानी कि एक सेगमेंट होगा डीएनए का जो कैरी करके रखेगा इंफॉर्मेशन या कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इसको आपने क्या बोल दिया, एक सिस्ट्रोन बोल दिया। अब सिस्ट्रोन जो, देखिए मैं एक सिंपल बोल रहा हूं, सिस्ट्रोन जो होगा वो पॉलीपेप्टाइड के लिए इंफॉर्मेशन रखेगा अपने पास। अब मैं सिंपल बात कर रहा हूं, एक सिस्ट्रोन जो होगा, सिस्ट्रोन के अंदर छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करवाती हैं। यानी कि इन ए सिस्ट्रोन ए स्मॉलर या स्मॉल यूनिट विच हेल्प इन रिकॉम्बिनेशन, जो किस में हेल्प करवाएगी, रिकॉम्बिनेशन के। देखिए सिस्ट्रोन के अंदर, जैसे आपने देखा कि ये एक सिस्ट्रोन है,
ये क्या है, सिस्ट्रोन है इतना। अब मैं बोल रहा हूं इस सिस्ट्रोन के अंदर भी कुछ छोटी छोटी यूनिट होंगी और वो यूनिट किसके लिए हेल्पफुल होंगी, रिकॉम्बिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगी, जिनको आप क्या बोल दोगे, जिनको आप बोल दोगे रिकोन। क्लियर, यानी रिकोन आर द स्मॉलर यूनिट ऑफ सिस्ट्रोन विच हेल्प इन रिकॉम्बिनेशन में जो हेल्प करवाएंगे। अब एक और चीज देखना, यहां पर मैं बोल रहा हूं रिकोन के अंदर भी कुछ छोटी छोटी यूनिट होती हैं जिनको क्या बोल दिया जाता है, म्यूटोन बोल दिया जाता है। तो सिंपल देखिए, रिकोन की जो स्मॉलर यूनिट होगी, यूनिट विच हेल्प इन म्यूटेशन, जो म्यूटेशन करवाने में हेल्प करवाएगी, और इस म्यूटेशन वाली यूनिट को क्या बोल दिया जाएगा, इस यूनिट को बोल दिया जाएगा म्यूटोन। क्लियर, तो देखिए मैंने तीन चीजें बताई आपको यहां पर। एक सिस्ट्रोन तो फॉर्मेशन करवा रहा है यानी पॉलीपेप्टाइड की। अब मैंने बोला कि सिस्ट्रोन की छोटी यूनिट होती है जो रिकॉम्बिनेशन करवाती है, जिनको क्या बोल दिया, रिकोन बोल दिया। अब इन रिकोन की भी कुछ छोटी यूनिट होती हैं जो म्यूटेशन करवाती हैं, जिनको आपने म्यूटोन बोल दिया। अब इसके बाद में मैं जीन्स की बात करूंगा। दो टाइप के जीन्स होते हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चरल जीन और दूसरे होते हैं रेगुलेटरी जीन। टाइप्स ऑफ जीन के टाइप क्या होते हैं। अब टाइप के लिए मैं बात करूं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन और दूसरे होते हैं रेगुलेटरी जीन। क्लियर, यानी कि ये क्या करवाएंगे, इट फॉर्म स्ट्रक्चर प्रोटीन और एंजाइमेटिक प्रोटीन। ये क्या करवाएंगे, ये फॉर्मेशन करवाते हैं एक्टिविटी ऑफ, यानी कि रेगुलेटरी जीन्स कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर जीन। दूसरे जीन्स की एक्टिविटी को क्या करवाते हैं, कंट्रोल करवाते हैं। देखिए दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी। स्ट्रक्चरल वो जो फॉर्म करवाएंगे स्ट्रक्चर प्रोटीन्स और एंजाइमेटिक प्रोटीन, और ये रेगुलेटरी जीन्स क्या करवाएंगे, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर जीन्स। अब जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉन स्प्लिट जीन और एक होते हैं स्प्लिट जीन। एक तो नॉन स्प्लिट जीन और एक स्प्लिट जीन। अब नॉन स्प्लिट जीन मिलते हैं किसके अंदर, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। ये मिलते हैं किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर, प्रेजेंट इन यूकैरियोट। अब जो स्प्लिट जीन होते हैं यानी जो यूकैरियोट के अंदर मिलते हैं, इनके पास जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। क्लियर, यानी कि कोडेड इंफॉर्मेशन जो होगी इनके पास, जो कोडेड इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। कोडेड इंफॉर्मेशन जो होगी वो डिसकंटिन्यूअस होगी, और नॉन स्प्लिट के पास जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यूअस होगी, कंटिन्यूअस होगी। अब देखिए एक चीज देखिए आप यहां पर, जो इसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो यहां पर कोडेड इंफॉर्मेशन डिसकंटिन्यूअस है इनके पास, तो क्या होगा, यानी कि इनके अंदर जो, जैसे मानो कि ये एक एमआरएनए है और इस एमआरएनए के अंदर ये यूकैरियोट का एमआरएनए है। अब मैंने बोला कि इसके अंदर कोडेड इंफॉर्मेशन क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। तो यानी कि मैं बोलूं कि जो इंफॉर्मेशन कोड करने की होती है उसको तो एक नाम दे दिया जाता है क्या, एक्सोन,
और फिर आता है इंट्रोन, यानी इसके अंदर क्या मिलती है, एक्सोन मिलेगा, इंट्रोन मिलेगा और एक्सोन मिलेगा। अब एक चीज याद रखना, एक्सोन जो होगा इस एक्सोन को क्या बोल दिया जाता है, कोडेड पार्ट बोल दिया जाता है, और इंट्रोन को क्या बोल दिया जाता है, नॉन कोडिंग पार्ट बोल दिया जाता है। कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट बोल दिया जाता है। इसको क्या बोल दिया जाता है, ये कोडिंग पार्ट है, ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है। अब यहां पर देखिए, मैंने बोला, तभी मैं बोल रहा हूं कि कोडिंग इंफॉर्मेशन क्या होगी, इसके बाद डिसकंटिन्यूअस होगी, यानी कि एक्सोन होंगे, इंट्रोन होंगे, फिर एक्सोन, यानी कि कुछ नॉन कोडिंग साइट भी प्रेजेंट होंगी। और ये नॉन कोडिंग साइट जो होंगी, जो इंट्रोन होंगे, ये आगे जाके कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करवाते हैं, यानी कि इनमें से केवल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कौन करवाएगा, एक्सोन, और जो कोडिंग पार्ट है वो। अब यहां पर खत्म होता है आपका जीन, स्प्लिट जीन और नॉन स्प्लिट जीन। इसके बाद में मैं बात करूंगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, और ट्रांसक्रिप्शन कहां से स्टार्ट होता है, और कौन से एंजाइम स्टार्ट करते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।